राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद का 26वां अध्याय, पुरुरवा की वैराग्य युक्ति। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियो प्राप्त हो सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यदि कथा अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट अवश्य करिए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट में राधे राधे भी अवश्य लिखिए और यह भी बताइए कि आप कहाँ से हमारी कथा सुन रहे हैं और आपको कथा कैसी लग रही है। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बनता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों की इस बात का ध्यान रखना चाहिए साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत्पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुषों की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रातियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। पुरुरवा ने कहा कि हाय हाय, भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओ विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मैं ना जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन रात दिन बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ागमन खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। अब वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर
मुझमें प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, जिसकी विद्या उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं है कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं बरसों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है? उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन उन्मुख जीव 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 उन्मुक्तों के स्वामी, ये इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा नहीं। अब जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ से बाहर हो गई हैं, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को ना जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार उस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा? क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। यहाँ कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है, अथवा पत्नी की संपत्ति है। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। यह स्वामी की मोह ली हुई स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन। इसे अपना कहे अथवा सुहृदय संबंधियों का, बहुत सोचने जाने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्टा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर राख का ढेर हो जाए। इस शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओहो, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीव से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है? इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे, क्योंकि विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार आता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुररवा के मन में जब इस तरह का उद्गार उठने लगा, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा को की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करें। संत पुरुष अपने
सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। और संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र समय सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की भी ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं और बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं करते। परम भगवान उद्धव जी संतों के स्वभाव की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वो धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य मई भक्ति में को प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याण में गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो ये बात ही क्या है जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, जिसकी ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय अथवा अंधकार या दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ। जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है। संत अपने हितैषी सुहृदय हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा है और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरने लगा। इस प्रकार से यह 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।